चलो आज 10th का पहला क्लास है तुम लोग का ना, तीनों क्लास कर लिया ना। चलो चलो आज ऑनलाइन का पहला क्लास है ना। चलो आप लोग को हम पढ़ाएंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। देखो एल्गोरिथम विधि क्या होता है समझाते हैं तुमको। इसके द्वारा सिर्फ मौसा निकलता है, लौसा का आशा मत रखना, समझा कि नहीं। ये यूक्लिड बाबा निकालते ही, समझा ना नियम। अब ये नियम होता क्या है, समझा कि नहीं, तो इसके बारे में हम जानते। ये नियम जो है भाग से आया है, कैसे नहीं, भाग से आया है। भाग समझता है रे, जब बच्चा यहाँ पढ़ा है भाग, कि वो सब नहीं जानता है, वो तुम तो लीडर तू सब नहीं है कि नहीं। तो इसका जो सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। करना क्या है तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हारा दिया 35 और तुम्हारा दे दिया तुम्हारा 5 न, 5 नहीं मानो 2 दे दो, 2 मान लिया, 35 और 2 मान लेगा। अब कहा कहते इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा कहते कीजिए, इसको सेट कीजिए, उस पर बैठाइए। तो देखो कैसे बैठा था, जो बड़ा होता है इधर लिखो और जो छोटा होता है इधर लिखो, लिख दिए है कि नहीं। अब देखो तो तुम्हारा 2 के पारा में 35 है नहीं है, तो अब इससे थोड़ा छोटा लगा 34, 34 तो दूसरे लगा, 17 दूना कितना होगा 34, आ गया तुम्हारा 17। अब 34 आ गया, शेष कितना बच गया 1, तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा +1। तो कहने का क्या मतलब है तुम्हारा यही, जो आप बी क्यू में गुना कीजिए और आर को जोड़िएगा तो आपको ए प्राप्त हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन में यही नियम कहता है, समझ कि ना। अब ये आया कहाँ से, तो ये आया तुम्हारा भाग से। देखो भाग जब आप लिखते हैं, यहाँ क्या लिखना है तुम्हारा 35 लिखना है, यहाँ पे 2 है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं बताओ, भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, नीचे शेषफल। तो एक सूत्र तू लोग जानता होगा, समझ गए नहीं। भाजक बराबर तुम्हारा क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यह कि नहीं। इसको हम ए मानो, कैसे क्या मानेगा ए, इसको हम क्या बनेगा बी, इसको क्यू और इसको आर। अब इसको सेट कर दो, एक जगह पर ए रख दीजिए। बता भाजक के मान हम क्या माने, इसका आर। आ गया सूत्र तुम्हारा। यही यूक्लिड विभाजन का क्या है तुम्हारा सूत्र है। हम लोग में जब हम लोग बच्चा थे ना, तो हम लोग को सर जी भाग दे देते थे और कहते तू अपना मास्टर बनो, तू खुद का मास्टर बनो। हम तो खुद हम मास्टर बन गए लड़का में। तो कैसे, तो कहते इसमें और इससे गुना करो और इसको कहते करो जोड़ दो, आपको ई प्राप्त हो जाएगा। तो समझ जाना तुम्हारा भाग कति है, सही है, समझ गई नहीं। बहुत ठंडा है बुआ। अब सकरात आ रहा है, 2 दिन बाद सकरात है, तो ठंडा नहीं गिरेगा था, गर्मी गिर जाएगा, चूरवो पिघल जाएगा, दहियो पिघल जाएगा, मजे नहीं आएगा खाने में। हाँ। गर्मी में खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाएगा दही। चलो यही विधि तो हमारा सर्दी भी हो गया, इसमें खांसी भी हो गया। चलिए अब इसके बाद हम बनाते हैं। देखो बुआ, इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग कर आप लौसा मौसा को कति कीजिए, ज्ञात कीजिए, समझ गए नहीं। तो आपका हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक साल नहीं पूछेगा, दूसरा का साल पूछ देगा, दूसरा का साल नहीं पूछा, तीसरा का साल पूछ देगा, लेकिन पूछेगा श्योर, जरूर पूछता है। तो इसको आप यहाँ से जानते जाइए कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, उसका हर साल का ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा यूक्लिड विभाजन द्वारा कहते मौसा ज्ञात करें, तो आप सॉल्व करते जाइएगा। और एक चीज़ ऑब्जेक्टिव में शायद 2022 की 23 की 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, जे बताओ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर हम क्या निकालते हैं। लौसा दिया था ऑप्शन में, मौसा दिया था, हाँ दूसरा में, तीसरा में दिया था लौसा मौसा दोनों, चौथा में दिया इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या निकालते हैं मौसा। मौसा का एक और रूल है, अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है तुम्हारा, हमेशा 1 होता है। जैसे में 2 और 3 का मौसा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा याद रखना।
तो पूछ देगा ऐसे भी, जो बताओ अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, 1 होता है, समझ गए ना। अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। आप लोग अभी समझ नहीं पाए, समझ कि नहीं। तो पहले ये समझिए मौसा क्या होता है, जो सब में मिले उकती है तुम्हारा मौसा है। कहने का मतलब आप लोग अभी जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आपका स्कूल कॉमन होगा क्या, इसका स्कूल कॉमन होगा नहीं, है कॉमन नहीं, लेकिन इसका ट्यूशन आप लोग से कॉमन है कि नहीं। कॉमन का मतलब कथी, सब में रहे, सब में मिले, समझ गए। आपका ट्यूशन भी संस्था भी आपका कथी है, कॉमन है, लेकिन स्कूल कॉमन है नहीं। तो यही तुम्हारा कथी का लगा, मौसा जो सब में मिले। तब मौसा कैसे निकालते हैं बुआ, पहले हम मौसा समझ लेते हैं, उसके बाद हम कथी समझेंगे, हाँ यूक्लिड एल्गोरिथम पर हम मौसा समझेंगे। तब मौसा होता है तुम्हारा दोनों का क्या होता है, कॉमन। जैसे में अगर हम 2 लेते हैं और 4 का मौसा लेते हैं, तो 2 इसको तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मौसा होगा, समझे कि नहीं। अब चलिए, कहा तुम्हारा अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो अगर 2 और क्या तुम्हारा 3, ये तो दोनों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद एक और खुद के अलावा किसी से न कटे, समझ गए नहीं। क्या एक तुम्हारा अभाज्य है, अभाज्य संख्या है नहीं, एक सिर्फ एक से कट रहा। आप बता कोई संख्या से कट रहा है, खुद से के अलावा कता कते अभाज्य संख्या है जो खुद से कटे और एक से कटे। एक तो सिर्फ खुद से कट रहा है, और किसी से कटेगा, किसी कटेगा, इसीलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, याद रखना। एक 10वां का क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा, यही से पूछ दिया था, बच्चा लोग बहुत गड़बड़ा गया था। पूछा क्या था तुम्हारा, पासा है ना, पासा समझता है ना, पासा छक्का लूडो में। हाँ, पासा में कहा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रायिकता का रूल कथी है, कुल घटना। तो कुल घटनाओं में क्या होगा, 6 गो होगा कि नहीं, 1 से लेकर 6 तक ना अंक आ सकता है। तो कुल घटना कितना हो गया, 6 गो। कहा कथी अभाज्य संख्या आने का घटना होता है, तो उसमें कितना था, लेगा सब 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, सॉरी 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, अब 5 मान लिया, तो कितना होगा 4। समझ कि ना, काट के लाया 2/3, जो गलती आंसर था। एक क्या अभाज्य संख्या था नहीं, 2, 3 और 5, 3 बट्टा में क्या था तुम्हारा 6, काटेगा था 1/2 आंसर था, लेकिन बच्चा लोग कथी मान लिया, यही एक मिस्टेक के कारण। कहता है तुम्हारा कैसे बुआ, हमेशा ठोकर कथी से लगता है, छोटा कंकर से लगता है, छोटा पत्थर से लगता है, इन की थोड़ा बड़का को पहाड़ से ठेस लगेगा, आदमी गिरता है। तो याद रखना, आपका छोटा छोटा ही चीज़ आपको कथी कर देगा, नीचे गिराता चल जाएगा, समझ गए नहीं। लेकिन आप लोग छोटा चीज़ का कदर करते हैं ना, छोटा चीज़ का बर ले नहीं, छोटा चीज़ ही बड़ा बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बना हुआ है, समझ गए नहीं। चलो, तो यही पूछेगा तुम्हारा अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे, इसमें भी 1 से गुना करेंगे कि नहीं, दोनों में क्या मिल गया 1। लसा कहेगा तब बता इसमें से कुछ और होगा, कुछ नहीं लसा होगा, समझ गए नहीं। इसका लसा ही नहीं होता, कथी करते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, लसा 6 आ जाएगा। लसा निकालेंगे निकल में नहीं करेगा, तो आप कथी डायरेक्ट गुना कर दीजिए। चलिए, हम अब जानते हैं तुम्हारा, हाँ यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कर कथी निकालते हैं, मौसा। चलिए, 72 का और तुम्हारा 16 का मौसा निकालते हैं, है ना। तो इसमें जो बड़ा होता है हम इधर इस पर सजाते हैं, इसको इधर लिखते हैं। तो ए के मान हम इधर लिख दिए, है कि नहीं। अब उसके बाद ई तुम्हारा होता है, ई बी का मान होता है। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है भैया, कहने का मतलब है मौसा कब निकलेगा भैया, जैसे में देखो, अगर हम अति का भाग नहीं कर रहे, दशमलव का भाग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम्हारा, अगर यहाँ पे हम लिख दे 18, यहाँ पे लिख दे 2, क्या इसका भाग होगा, दशमलव का भाग नहीं हम कर रहे हैं, भाग तो होगा दशमलव में, दशमलव के भाग छोड़ के क्या ये भाग होगा। तो कहने का मतलब ई कथी का मान होता है तुम्हारा, बताओ, आई ए का। तो ए का मान हमेशा कथी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ए हमेशा कथी होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो यहाँ अब ये सब चीज़ चलते जाए, एगो तुम्हारा क्या आ गया, हमेशा बी का मान ए से कथी होना चाहिए, बड़ा, ए का मान बी से कथी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उल्टे बोल दिए रे,
हाँ देखो, सबसे अच्छा ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, सबसे अच्छा गुण है। अब बता, देखो इस पर फार्मूला बैठाने की जरूरत नहीं है, इतना बैठाओ की जरूरत नहीं है, बस हम तरीका बताते हैं। बता 16 के बारे में 72 है, तो क्या लगाएगा तू? 16 × 5 = 80 तो नहीं लगाएगा, हिल जाएगा, हिल जाने का मतलब समझता है, पार कर जाएगा। तो लोग नहीं अति कहता अरे आई नदी है हिल जाएंगे, पोखरा हिल जाएंगे, है कि नहीं? हिल ही ना आता है, ठीक तो है, कम से कम, हाँ कम से कम तो पानी में उतरेगा तो नहीं ना। चलो अब ओकरा बाद की काम होगा, अब देखो तो कितना लगेगा, 4 मरते में कितना, 64, 16 चौका 64। अब बता बच कितना आ जाएगा इसमें से, 8। देखो इस पर सेट हो गया कि नहीं, है ना? ये तुम्हारा क्या अभी मसा निकला है? नहीं, मसा नहीं निकला है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बता देता है, उसके बाद हम लसा मसा पर चलते हैं। कभी कभी तुम्हारा क्या दे देगा बुआ रे, तुम्हारा दे देगा ई दे देगा, हमेशा याद रखना ई दे देगा, कहेगा तुम्हारा ए के मान दे दिए, बी के मान दे दिए, अब कथी पूछेगा तुम्हारा, क्यू और आर का मान बताए। तो हम अभी बताएं कि नहीं, यही तरीका आप क्यू और आर के मान निकालने के लिए यूज कीजिएगा। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, क्यू का मान, आई के तुम्हारा क्या आ गया, आर का मान। ये क्वेश्चन में आगे है आपका, ये और ये दे देगा, पूछेगा कथी तुम्हारा, क्यू और आर का मान, या कभी आपको ये दे देगा, ए के मान दे देगा, बी के मान दे देगा, क्यू के मान दे देगा, आर के मान पूछेगा, तो आप आर के मान नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं देखिए इसमें आर का मान निकालने का, आपको दे देगा 35, इधर दे देगा 4, अब कहेगा कथी ये ए के मान है, ये आपका कथी ना मान है, बी का मान है, तो आप निकालिए क्यू का मान और आर का मान निकालिए। तो वो ऐसे ही करना है, 4 4 के पार में 35 है, तो 8 चौका 32, 8 बार में 32 है, तो बच जाएगा कितना, 3, बच गया कि नहीं? तो अब बताओ, तो इसमें तुम्हारा कथी का मान निकल गया, क्यू का मान भी निकल गया और आर का मान है। ये क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है, आगे है क्वेश्चन ऐसा, समझ कि नहीं? आज पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाना ही चाहिए, ना कोई फोन ना कोई बहाना, आज खत्म हो जाना ही जाना, समझ गए ना? हाँ समझ कि ना, आज दूसरा चैप्टर भी अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ाएंगे आपको। हाँ तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर का मान, तो अब निकाल लेगा कि नहीं? चलो यहाँ तक तुम्हारा देखो, 1 3 से 2 निशान, इसमें मौसा भी हम आप लोग को निकाल देंगे, ए बी सी डी का मान निकालना भी बता दिए इसमें, ए बी सी डी का, हाँ ए बी सी नहीं है, ए बी और क्यू और आर का मान निकालना। अब चलिए मौसा निकालने के लिए इसको यहाँ पे रख दीजिए, समझ के नहीं? और उसके बाद तुम्हारा 8 को इधर ले आए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब बताइए 8 के पहाड़ा में 16 है, कितना बार में है, 2 मरते में। अब बता कितना जोड़ेंगे हम, 0, है कि नहीं? तब मौसा जो यहाँ पे आता है, इससे मतलब होता है नहीं, ऐसे मतलब नहीं है, इतना है नहीं, तो तुम्हारा मौसा क्या आ जाएगा तुम्हारा 8। ये तुम्हारा क्या है, यूक्लिड विभाजन द्वारा कथी निकालना है, मौसा। ये तुम्हारा मौसा हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग का पूछा है, करा यदि भाग एल्गोरिथम द्वारा, एल्गोरिथम, हाँ एल्गोरिथम द्वारा दे दिया है सूत्र, और इसमें कहा का थी तुम्हारा बी का मान दे दिया है 4, उसके बाद तुम्हारा दे दिया है क्यू का मान दे दिया है 5, क्यू का मान कितना दिया है 5, और उसके बाद आर का मान दे दिया है 1। तो बताओ ए के मान बराबर वाट, फार्मूला पर बैठा दो, ए के मान नहीं दिया था, ए के मान ए रहने दो, बी के मान कितना दे दिया है 4 दिया, 4 रख दो, क्यू के मान कितना दे दिया है 5, 5 रख दो, और प्लस आर का मान कितना 1 रख दिया, 5 चौका 20, 1 कितना हो गया 21, आ गया आंसर। तब इनमें कोई बड़का तीर मारना है, अब इतना नहीं आ रहा था तुम 9वां, अब 10th में पढ़ने लायक नहीं है आप लोग। आप एक काम कीजिए, नाम कटवा के पहला में लिखवा लीजिए, हाँ दूसरा में लिखवा ले, ठीक करे है। इससे साबित क्या होता है, जो आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे ना, तो कथी से चोरी से पास किए होंगे, है कि ना? अक्सर भी जो सब एग्जाम होता है मिडिल स्कूल, क्या होता है, मिडिल स्कूल नहीं है ना, मिडिल स्कूल में जो एग्जाम होता है वो कोई वैल्यू करता है लड़का सब, मैं किताब निकाला छापले चल गया। इसको भी सरकार सीरियस से, जैसे जिस तरह
10th का एग्जाम करवाता है ना, उसे थोड़ा लो क्वालिटी में इसका करना चाहिए था एग्जाम, है कि नहीं? ये करता तब ना बच्चा लोग पढ़ता, इससे पता चलता है बच्चा लोग कितना पढ़ रहा है, समझ कि नहीं? लेकिन अब क्या करेगा, हम किसको बोल सकते हैं? बोलेगा ना तो थोड़ा उठा के टांग ले चल जाएगा। ऐसा यहाँ का ये कहता है यहाँ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कुछ नहीं है रे। हाँ, आप अगर अमीर के खिलाफ बोल दीजिएगा ना, आप गरीब है तो याद रखिएगा आपका भविष्य चला गया अंधकार में। झुट्टो के स्वतंत्रता है, यहाँ पे स्वतंत्रता कुछ नहीं है, समझ कि नहीं? कुछ नहीं है। हाँ, कुछ हद तक है स्वतंत्रता, जीने का स्वतंत्रता, आराम से जी सकता है, लेकिन आप जो चाहिएगा लड़ नहीं सकते हैं सरकार से, समझ कि ना? आपका विधायक है, आप कह खड़ा होकर कह दीजिए तो हमरा ये ऐसे कर देना है, ऐसे करना है, हिम्मत है? नहीं कर सकते आप। ओकर रुआबे अलग होता है। अब पहली बात है, आधा से ऊपर विधायक होता है ना, है ना, वो सब वही होता है। हाँ, कौन होता है वो हम ही जानते हैं, कैसा कैसा इंसान होता है। चलो, उसके बाद तुम्हारा पूछ दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन कहा है ए और कथी तुम्हारा दे दिया है, बी का मान दे दिया। ए के मान तुम्हारा 10 दे दिया, बी के मान 30 दे दिया। ए के मान तुम्हारा 10 दिया, बी के मान कितना दे दिया है? 30 नहीं है, 3 है कि 30 है? 3 है। बी के मान 3 दे दिया। तो चलो ए की जगह पर ए का मान रख लो, बी की जगह पर कितना है? 3। अब बताता 3 के पहाड़ा में 10 है तो कितना मरतबा लगा? 3 तिहाई 9। आज कितना जोड़ देगा? 1। हो गया कि नहीं? अब सबका मान है, क्यू का मान भी मान आ गया, तुम्हारा आर का मान भी मान आ गया। अब कथी थोड़ा घूरा चाहिए, तब फिर हो तो गया। कहा, हाँ, कहा तुम्हारा 135 और 225। हाँ, 135 और 225 का कथी निकालिए आप? मौसा निकालिए। कौन द्वारा? हाँ, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा, विधि द्वारा। चलिए आप इधर लिख लीजिए 135, इधर लिख लीजिए तुम्हारा 225। क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, बड़ा वाला इधर लिखाएगा और छोटा वाला इधर। अब बताओ तो 135 को हम दुगना करेंगे, हिल जाए कि ना? 270 हो जाए कि नहीं? हमें कितना लगाना है तुमको? 225 से छोटा लगाना है। तो एक मरते में चलो, तो एक मरते में चल गया तो बच कितना जाएगा बताओ? तो घटाओ, बताओ हमको कितना आया। हमेशा याद रखना इससे छोटा आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ए का जो मान आएगा, ए का जो मान आएगा हमेशा कथी आएगा? आर से बड़ा आएगा। आर से कथी आएगा? बड़ा आएगा, समझे कि नहीं? अब ये दोनों को घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 90। अब देखिए घटाओ भी देख लीजिए तंका हमारा 225 है और कितना घटा? 13। मतलब 13 5 घटाना है तो 0 का 0, 13 22 में से 13 घटाता कितना बचेगा? 9। अब ये नहीं कि एक हासिल दे ऐसे कर, ये नहीं, 22 में 13 घटा लो। अब देखो इसमें हमें इसका काम है कोई, अब उठा लो कितना? 135, इधर से 90, ऐसे ऐसे, बस ऐसे ऐसे। इसको देखो सबसे अच्छा तरीका ई काट दो। अब बताइए दोनों में बड़का कौन? तो ई बड़ा इधर लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब दूगो आ गया, हमेशा बी से बड़ा कौन होगा? ए, है कि नहीं? और आर से बड़ा कौन होगा? ए, समझे कि ना? ए क्या चीज? और किधर भी ए बकलो लिया, ठीक था, होता ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। हाँ, लिमिट में ठीक है, क्या गजब था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे बुआ? अब बताओ था 90 के पहाड़ा में है 135, अगर 2 से गुना करेंगे तो हिल जाएगा, 180 आ जाएगा। तो एक मरते में लगा दीजिए तो प्लस कितना बच जाएगा? इधर 35 को यानी 10 को कितना बच जाएगा? 45 को बच जाएगा। किसी को डाउट तो बताओ, है कि नहीं? तू कह रहा है भैया क्यों का मान आर से छोटा हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है बउआ, का है इकती है, क्यों है कि नहीं? इकती है, आर है कि नहीं? देखो तो आर से छोटा हो सकता है कि नहीं? तो अब हाँ, अब जानना तू रे। फिर उसके बाद ई क्या है? बी है, इकती है, आर है। तो याद रखो हमेशा इससे ई देखो तो छोटा है कि नहीं? इससे छोटा है कि नहीं? तो यहाँ एक और आ गया तुम्हारा, बी से छोटा कौन होगा? आर। तो आर किस किस से छोटा होगा? तो बताओ तो ए और बी से छोटा आर होगा कि नहीं?
तो ए और बी से छोटा क्या हो जाएगा, आर, है कि नहीं। ये तो बच्चा बच्चा वाला बात है, तू अपने होशियार तू सब है कि नहीं। हाँ, अब बता, इससे मतलब है नहीं। अब दोनों में बड़का कौन, तो इधर उतार लो, 45 इधर चलाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद कथी कहिएगा आप, 45 दूना 90, इधर पूरा पूरा कट गया इससे, तो यहाँ कथी आएगा तुम्हारा 0, मौसा कितना आ गया, यही तुम्हारा क्या है, हाँ आंसर। यूक्लिड विभाजन द्वारा कथी, मस, लसा मसा नहीं, लस मसा से। अब चलिए इतना मसा सीखे कथी द्वारा, यूक्लिड विभाजन। अब हम लसा और मसा को सीखते हैं अभाज्य गुणन खंड द्वारा। अब देखिए द्वारा, हाँ, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है समझिए। अभाज्य गुणनखंड कहता है तुम्हारा वैसी संख्या जो हमसे लगे और एक से लगे, और केकरो से न लगे, है कि ना। कैसे कहता है शादी में दूल्हा हाँ, अपाची गाड़ी लेम तो लेम, ओकरा बाद न लेम। हाँ, शादी करेला तो बउआ अगर हुआ पहुंच गया ना तो तुम्हें करना होगा। अगर हाँ हंस के गया तो ठीक है, जो हंस के कर दे रहा ठीक ठीक है, अगर रो के करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको तो बढ़िया से पोछ पाछ देगा। हमारे को दोस्त था समझा ना, तो कहता है रिश्ता पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, समझा कि ना। अक्सर भरोसा अपना ही तोड़ के जाता है। हाँ, अक्सर जब अपना रिश्ता तोड़ता है ना तो इंसानियत से विश्वास उठ जाता है, समझा ना। तो हमारा दोस्त था, तो उसका मामा थे और नाना थे, समझा कि नहीं। तो गया दोस्त के साथ गया अपना नानी कल, समझा ना। तो हुआ गेला के बाद की काम किया, धो लिया मामा, अगर खूब पिया दिया बढ़िया से, बता था गजब मामा। और मतलब एक तरह से समझो एक बेटा और बाप का रिश्ता होता है, एक तरह से समझौता है, एक बाप की तरह होता है मामा। तो कहने का क्या मतलब है, अब एक काम किए कहते ओका पिला दिए बढ़िया से, पिला दिया, एक लेकर शादी कराने के लिए, समझ के नहीं कर रहा था शादी। जात के था, आप लोग का ग्वाला थे, अब ग्वाला जानता ही है जहाँ थोड़ा जिदिया होता है। अब की काम क्या कहते ये कहा न कर, अगलो तो ग्वारे न है रे, ग्वाले न है, अगला हुमच के मारा एकरा, इतना मारा न उठे के ना बैठे के होश हुआ, समझ के नहीं। माइत बढ़िया से काट दिया बढ़िया से। हाँ, उसके बाद शादी कराया, शादी कराला के बाद घर से होकर लड़की घर से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। उसके बाद मालूम है आज तक वो हमारे दोस्त अभी भी बाहर में है, लमसम 7 साल हो गया शादी के, आज तक पत्नी से मिला तक नहीं, समझ के नहीं। घरे है, बताओ ऐसा क्या करना है, बाबू के लिए कितना बेटी बोझ हो गया है, जा रे कुकर्मी कहीं का। जब तोरा नहीं ऐसा करना था तो जन्म उसको काहे दिल दिया, जब मुआ देता उसको, समझ के नहीं। मैं तो उसको बढ़िया से पढ़ाता, वो अपना खुद स्तर तय कर लेता, की जरूरी है किसी को मार के इसे इतना और शादी करा देना। तो बउआ ये सब धंधा में मत रहना। आप गाड़ी लेके क्या करेगा, गाड़ी तक खत्म हो जाएगा, लेकिन सब दिन याद रखना, कहेगा तोरा गरियावा दिलिए हुआ ऐसे ही अलिए हुआ, तिलक दिलिए हुआ ऐसे ही अलिए हुआ, तो कथे तू बोलेगा बेटिया, कुछ बोलेगा नहीं, डायरेक्ट कह दे तोरा खोज के लाए हैं, तो क्या कहेगा तू, कुछ बोल सकता है। इसीलिए दहेज हम मानते हैं, दहेज आप लोग नहीं बंद कीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन इतना लीजिए। हम जानते हैं फिक्स है, कितनों हमारा समझाने के बाद अरे हम कौन डेक्ची मूल्य के, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री समझा थक गया, हम कौन डेक्ची के मूल्य है। हाँ, लेगा ही लेगा, लड़कवा के इंजीनियर करवाई है, आज जो लड़की है तो वो कथी से करके फ्री में कर ले, वो तो पैसा बाबू पैसा लगाया होगा, है कि नहीं। हाँ, आपका इंजीनियर वाला लड़का को आप कहते गोबर चुन्नी से शादी करवाइए, गोबर चुन्नी समझते हैं ना, अनपढ़ शादी कराए, तब आप लीजिए दहेज तो नहीं मानते। अब जो इंजीनियर से शादी करवा रहे हैं, इंजीनियर लड़का है, लड़की और इंजीनियर है, अब पैसा कहाँ, कौन बात का पैसा रे, कौन बात का पैसा, तो आप खर्चा किए उतना वो खर्चा किया बराबर, पैसा का नहीं। हाँ, लड़की को जो देना है हम देंगे,
अब पलंग कहा लड़की के लिए देगा, पलंग अच्छा ये सब की जरूरी है देना? हाँ? अरे तेरा पास पैसा नहीं है, तू तो भीख मांग रहा है, तू तो भीख मांग रहा है, तू तो वो जो बैठल ना ओकरो भिखारी से बदतर तू है। वो तो खुशी खुशी देता है, 2 रुपया 4 रुपया देने के मन है तो चल जाता है ना? भिखारी के देने के मन है दिया ना तो ना चल गया, एक जबरदस्ती देना ही पड़ेगा। तो ओकरो से बदतर है भिखारी से। तब समझ तू सब कैसे कैसे भिखारी है। तू सबके शादी नहीं है अब तो बउआ याद रखिए, हम तो जाने वाला तो नहीं है, धोती पहनले रहो समझ ले ना। अगर बउआ लेबू तू सब अति दहेज, हाँ ओहे धोती उठाओ मार लात के बराबर कर देबो, समझ के नहीं? हाँ तो पता नहीं चलेगा रे कैसे। देखो सच्चाई कभी नहीं छुपता, कितनों आप उस पर लगा दीजिए कवर, लेकिन एक दिन कवर में पुरान होकर उखड़ ही जाता है। उसी तरह कतई होता है तुम्हारा। तो फिर तो बालो बच्चा वाला मार कर लात ले दे फाड़ देबो दे रे, तू तो कहा था नहीं लेंगे। अब वो रिकॉर्डिंग भी यही बात है, याद रखना। हाँ तो इसमें कैसे नहीं जा रहा है, सब जा रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ चलो अब आते हैं आवाज गुणनखंड द्वारा लस और मस। जैसे में आप ले लीजिए 72, 48 और आप लुल नहीं फोरो 16। अब कहेगा तुम्हारा आवाज गुणनखंड द्वारा लस और मसा ज्ञात। तो आप सलूशन लिखिए, 72 का कहती आवाज गुणनखंड कीजिए, दूसरे काटे कितने नंबर में 36, 36 दूना 72 पे कितना 18 कितना से क्या मतलब में 2 3 मरते में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तुमको और अच्छा चीज़ ले लीजिए, अच्छा सा कॉमन हो, यहाँ 24 ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब उसके बाद कितना होगा 48, दूसरे लीजिए तो कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48 फिर कितना है कि ना। यहाँ 16 भी लेके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ओहो से बना देंगे। तो तू लोग कहे आसानी चलते भैया ले लिए, ले हम तो बोले 12 कितना 6 कितना 3, इनमें अधिक से अधिक मिल सके इसीलिए लिए। अब इसके बाद 72 आप लिख लीजिए, उसके बाद 48, उसके बाद 24। 72 कितना में तोड़े हैं, एक गुना कर ले पर 72 आएगा तुम्हारा। 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3 गुने 3 8 9 72। यहाँ गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 गो 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 है कि ना। अब उसके बाद 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब बता सब में कौन कौन मिल रहा है, 3 को 2 1 को 3। लड़का लोग मालूम है कथी करता है, इस सबको गुना करके तब लिख लेता है मौसा। लोग करके जो कॉमन हुआ उसको लिखो, सिर्फ उतना मना करो। 3 को मिला कि नहीं 2 आयो का मिला 3। अब कितना हो गया तुम्हारा लस 24 हो जाएगा कि नहीं, है ना 24 आ गया। अब मौसा लसा देखो, तो लसा निकालने के लिए कहता है पहले आप मौसा लिखिए, मौसा लिखिए मौसा गुने कथी लिखिए आप बचा हुआ शेष संख्या, शेष संख्या पता शेष कहाँ बचा है, ये दोनों बचा है कि ना शेष। तब मौसा कितना है तुम्हारा 24 और शेष कितना बचा हुआ है 3 गुने 2। समझ के नहीं, आप गुना करके आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब गुना कीजिए 24 में आप गुना कीजिए किससे 4 से कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 24 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा लोल कहेगा 72। 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 6 1 7 72 दूना 100 लोल सो कहेगा। तब बताओ लसा मसा आवाज गुणनखंड द्वारा है कि ना, इतना इजी तरीका है तुम लोग का, समझ के नहीं। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है तुम्हारा, दे देगा ऐसा संख्या कहेगा कथी बताओ 24 का आवाज गुणनखंड कर कीजिए और 2 के घात बताइए, 2 के घात कह रहा है मतलब पावर बताइए। तब बताते हैं क्या गो 2 है 1 2 3 4 गो, तो 4 2 के पावर कितना 4 यही पूछेगा
कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 10th में। दे देगा 48 और कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 2 के घात क्या होगा। तो 2 के घात तुम्हारा कितना आ गया? क्या 3 का पूछ रहा है? नहीं, सिर्फ 2 के निकालिएगा, क्या हो तुम्हारा 4। समझ कि नहीं? तो एक यह विधि है तुम्हारा कथी निकालने के लिए, लसा और मसा। एक और विधि है डायरेक्ट, इसका सूत्र होता है लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझिए, लसा मसा का मतलब समझता है? लसा का मतलब क्या होता है? लसा का मतलब होता है लसा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, आयका LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। इसका होता है तुम्हारा SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे छठा में है रे, छठा के बुक में जाकर देख लेना। चलिए एक अब देखो एक दूसरा विधि जानते हैं। ये पूछा है ये क्वेश्चन, देखो जितना भी पढ़ा ना बुआ यही से क्वेश्चन पूछता है, इससे विशेष नहीं। आप लोग का किताब भी बन जाएगा, आपका किताब में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा तुम्हारा एक सूत्र कहता है लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कोई बड़की बात है रे, छोटकी बात है कि नहीं? जैसे मैं समझो, अब ए में कहेगा मास्टर साहब का तुम सरी सब 4 गो सिखाएंगे, हम लोग का सरी 4 गो सिखाए थे। कहते रे बउआ मौसा छोड़ दिलू करे जा लो, मौसा छूट गया मौसा। कहते हैं रे बउआ मौसा का सूत्र कथी होता है? मौसा बराबर मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आई गुना में तो बटा में ले जाओ, इधर गुना में तो इधर जाएगा तो कहते भाग में बराबर के। तो मौसा बराबर लिखना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में लसा। ये कोई बात है? अरे इसी पर बैठेंगे सब आ जाएगा। तो 4 गो फार्मूला, एक एगो 2 गो 3 गो 4 गो फार्मूला आ जाएगा। अब कहते तुम्हारा दूसरी संख्या निकालने के लिए कथी में चल जाएगा? गुना में तो नीचे कहते भाग में चल जाएगा पहली संख्या। तो लसा गुने मसा बटा में कथी पहली संख्या दूसरी संख्या का फार्मूला। तो ये कथी कोई जरूरी है इतना लिखना? एगो बस ए पर सेट कर दो। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लेते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद क्या कि लसा मसा निकालना हम अपना मन से नहीं दे सकते हैं, तो लसा मसा कहाँ से जाने? अच्छा ऐसे देखो ना, तो लोग तो उसमें भी दिए थे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मसा। ये तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा बता दिए कि ना, लसा और मसा निकाल लीजिएगा ना अभाज्य गुणनखंड द्वारा। कोनो बात के दिक्कत नहीं खे बा ना? चलो यहाँ से हम बता देता। चलिए करा कहते तुम्हारा 20 और कह देगा तुम्हारा यदि किसी संख्या का लसा दे दे। लसा दे दिया क्या था तुम्हारा? लसा मान लो लसा मसा जाता ना, कहाँ गया? हाँ लसा दे दे 60 आ कहे मसा दे दिया तुम्हारा 2। तो कहे अब पहली संख्या दे दिया तुम्हारा कितना 6। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कहेगा बैठा दो। पहले कथी करा? मसा दिया हुआ है ना 2, तो 2 बैठा दो गुने लसा दिया हुआ 60 बैठा दो बराबर पहली संख्या के दिया हुआ कितना 6, दूसरी संख्या का तुरंत दिया हुआ नहीं x मान लो। ये भाग में तो बटी आया था, सॉरी गुना में तो बटी आया था बटा में 60 काटेगा क्या मरते में 10 मरते में 10 दूना, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 20। अब इनमें कथी करना है कि नहीं? चलिए अब इसके आगे क्लास आप लोग का कल होगा। धन्यवाद।